कभी एक माँ को खाली हाथ नहीं लौटने देगा। तू मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा, मेरे बेटे को घर लौटा देगा। मुझे मेरा इशारा मिल गया, मेरा जीनू घर लौट आएगा, मेरा बेटा महफूज रहेगा। मेरे मौला, मुझे मेरी रुखसार मिल गई, मतलब तेरा इशारा मिल गया। शहजादी यास्मीन, क्या बात है आज आप इस लिबास में? सब खैरियत तो है? वजीर आला बहुत ही चिपकू किस्म के बुजुर्ग हैं, एक बार मिल जाते हैं तो छोड़ते ही नहीं। अब अलादीन हमारा इंतजार कर रहा होगा और ये बुजुर्गवार। वैसे आज आप बहुत अलग लग रही हैं। अब वैसे आज आपकी जुल्फे बहुत अच्छी लग रही हैं। इसमें एक शायरी तो बनती है, अर्ज किया है एक लट ईरान की तरफ, एक लट हिंदुस्तान की तरफ और बाकी की लट कब्रिस्तान की तरफ। जी? अब हमारा मतलब है कि बाकी की लट गुलिस्तान की तरफ। वैसे आपने हमारी शान में ये अर्ज करके बहुत बड़ा कर्ज किया है। वजीर आला, हम चलते हैं। क्या है ना, हम नहीं चाहते कि हमारी नजर आपको लग जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक चिंगारी सीने में थी, बस हवा लग गई उसे। पापे में तरकारी कहलाए समोसा। हाँ मेरे लाल। बेगम, अगर एक आधा टुकड़ा मुझे भी डाल देती तो। लो सुन लो इनकी बात, अगर समोसा खाना है तो कमाना पड़ेगा। ये याद है ना वजीर आला ने क्या कहा था? माँ बेटे पर नजर रखो, पल पल की खबर दो। 2 दिन हो गए इस बात को, नजर रखना तो दूर की बात, ये लोग तो हमारी नजरों के सामने ही नहीं आ रहे। अगर 2-4 दिन और ये चलता रहा तो कढ़ाई में समोसे के बजाय तुम्हारा सर तलता नजर आएगा। बेगम, वो दोनों तो वादा करके उस रात को खाने पर भी नहीं आए थे, बस फरमान भेज दिया उन्होंने। सोने की अशरफियों की ये रुखसार बड़ी शातिर हुई जा रही है। लगता है नाज़नीन को भी चालाकी से काम लेना पड़ेगा। अम्मी, आप ये बात अब्बू से क्यों कह रही हैं? ये तो बगदाद के सबसे बड़े गधे हैं ना। बगदाद का सबसे बड़ा गधा?
चौक कहाँ गधे के बच्चे। जितना मुझे याद था उस हिसाब तो मैंने ये तस्वीर बना ली है ताकि नक्शड़ी को तो अंदाजा हो जाए ना कि हम किस घर की तलाश में। तो जल्द से परचम का घर ढूंढना होगा। पता नहीं चीनू वहां किस हाल में होगा। बेगम, शिकार चल के खुद अपने पास आ रहा है। अरे उधर नहीं, उधर देखो। अरे तो तुम क्या समोसे तलने का इंतजार कर रहे हो? जाओ उसका पीछा करो, मैं भी एक काम करके आती हूँ। और अम्मी, मैं यहाँ रुक के चाची जान पे नजर रखता हूँ। हाँ, ओ कछुए की चाल वाली नजाकत बानो, जरा तेज पैर चलाना। तू खा ले बेटा। अबे कौन है बे? अबे पहलवान, मैं क्या तेरे बाप की जागीर में कहीं भी हाथ? अबे पहलवान, तेरे ये चर्बी वाले हाथ कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। क्योंकि ये चर्बी वाले हाथ तेरी गर्दन पे रोज पड़ते हैं चूजे। अबे पहलवान, तेरी ये भारी भरकम आवाज मुझे 200 किलो की बोरी की याद दिला रही है। अगर ये 200 किलो की बोरी तुझ पर गिर गई ना तो 2 पल में आटे का कनस्तर बन जाओगे। कसम सोने की अशर्फियों की। सोने की अशर्फी? बेगम तुम? बेगम तुम और तुम्हारा शौहर मैं। कमर लचका के चलोगे तो रेगिस्तान के डकैत उठाकर ले जाएंगे तुम्हें। अलादीन कहाँ चला गया? कहाँ चल? अरे क्या हुआ? काले चोर, तुमने ये तस्वीर उल्टे हाथों से बनाई है क्या? नहीं, उल्टे हाथ से नहीं बनाई है, पाँव में कलम रखकर बनाई है। अब देखो। तुम भी ना कितने बेवकूफ हो। हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे थे, मजाक हो गया तो चले। अब तो हमें ऐसे परचम वाला घर ढूंढना है जिसपे लिखा हो कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें ढूंढ रहा है। हाँ नक्शड़ी, हमें इसी घर को ढूंढना है क्योंकि इसी घर में जिन्हों को कैद करके सताया जा रहा है, जिन्होंने जान पर खेलकर ये सुराग दिया है मुझे। हमें इसे आज ही ढूंढना होगा। भाई मिल जाएगा तो हमें भूल जाओगे ना? हमारी तो याद भी नहीं आएगी तुम्हें। क्यों? नहीं, ये हो नहीं सकता तेरी याद ना आए, बिना तेरे ये दिल कभी चैन ना पाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। अब ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। तुम हमारे इतने अच्छे दोस्त, फिर भी हमसे इतने राज क्यों छुपाए? मैं बहुत शर्मिंदा हूं नक्शड़ी कि मैंने ऐसी दोस्त से राज छुपाया जिसने आज तक मुझसे कोई राज नहीं छुपाया। जैसी है सामने है। क्या हुआ? हमें परचम वाला घर ढूंढना है, वक्त नहीं है हमारे पास और तुम बातें किए जा रहे हो। मैं बातें करे जा रहा हूँ? ये नक्शड़ी ना, कल आजकल जो तुम्हें नहीं पता वो है मुझे पता। क्या हुआ? ये नाजूमी की दुकान है। हमने सुना है कि आने वाले कल जानते हैं, इनसे पूछे। नक्शड़ी, मैं इन सब में बिल्कुल यकीन नहीं करता। हमें जिनको खुद से ढूंढना होगा। चलो। अरे हम रास्ते की बात कर रहे हैं अलादीन, और जितना जल्दी हम शेख जिनू को ढूंढे उतना बेहतर है ना। शेख जिनू कितनी परेशानी में होंगे। तुम चलो हमारे साथ, चलो। न तमीज है न बड़े भाई का लिहाज। थोड़ी देर पहले आका के सामने
अपने बड़े भाई की बेइज्जती कर रहा था और अब खर्राटे मार के सो रहा है। इसकी याददाश्त चली गई है ना, इसलिए। और अगर मैं इसे वही याद दिलाऊं जो मैं दिलाना चाहता हूं तो शायद ये मेरी इज्जत करने लगे। कोशिश करके देखता हूं। छोटे छोटे, तूने मुझे उठाने की जरूरत कैसे की? भाई भाई तुम मुझसे कितना दूर निकल गए। तुमसे तो जितना दूर जाऊं उतना कम है। भाई तुम्हें याद नहीं, जब तुम इतने छोटे से थे तब मैं तुझे ऐसी गुदगुदी करके उठाता था और तुम खिलखिला करके उठकर भाईजान कहकर मेरे गले लगे। भाईजान, तुम मेरी हर बात मानते थे। पूछ की तरह मेरे पीछे पीछे चलते थे और कहते थे कि बड़ा होकर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। मैंने मुसीबत में अपने आप को जलाया, लेकिन तुम पर कोई आंच नहीं आने दी। कुछ याद आया छोटे? कुछ याद आया? हाय, इतना खौफनाक था मेरा बचपन। अच्छा हुआ मैं ये सब भूल गया। अब तुमने मुझे उठा के एक गलती तो कर दी। अब एक अच्छा काम करो, जाओ मेरे लिए कावा लेके आओ। उसके बाद मुझे एक जरूरी काम से जाना है। जाओ। क्या हुआ? ये बेकारी की तरह शक्ल लेके यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ। और हाँ भाईजान, एक बात और, पुरानी बातें भूल जाओ। हाँ? अब हम नई यादें बनाएंगे जिसमें तुम मेरा कहना मानोगे। समझे? ये समझाऊं? शक्कर ठीक है छोटे, आइंदा मुझे नींद से जगाना मत। हम आपसे रास्ता पूछने आए। रास्ता वही लोग पूछा करते हैं जो भटके हुए होते हैं। हमारे पास ये सब बात करने का समय नहीं है। आपसे हम जितना पूछ रहे हैं आप हमें उतना बताइए। मैं तो बता दूंगी, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को कब बताओगे? क्या? वही जो तुम दोनों के दिलों में है, लेकिन जबान पर नहीं। लोग तो अपने सीने में राज छिपाए घूमते हैं, लेकिन तुमने तो अपने दिलों में शोले दबा रखे हैं। हम घर ढूंढ रहे हैं। अल्लाह नजरे बद से बचाए। दो नादान परिंदे घोंसले की तलाश में हैं। निकाह हो गया या मैं पढ़वा दूं? सगाई तो हो गई होगी। हम आपसे जितना पूछ रहे हैं आप हमें उसका जवाब दीजिए बस। जवाब तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें अशर्फी देनी होगी। अशर्फी, लेकिन हम तो बस आपसे रास्ता पूछ रहे हैं। तो उसके लिए भी कीमत लगेगी। तय औरत ऐसे नहीं मानेगी। आपकी खूबसूरती को देखते हुए लग रहा है कि आपका निकाह नहीं हुआ है ना? अगर आप मुझे रास्ता बता देंगी तो मैं अपने चाचा से आपके लिए बात कर लूं। आपका निकाह उनसे करवा सकता हूं। दिखने में कैसे हैं वो? कौन?
आपके चचा। हाँ, लंबे चौड़े खूबसूरत, रास्ते पे निकलते हैं तो हसीनाओं की धड़कन रुक सी जाती है। बगदाद में बहुत रुतबा है उनका, समझ लीजिए जंगल में जैसे शेर होते हैं वैसे बगदाद में मेरे चाचा हैं। या अल्लाह, ऐसा लगता है जैसे जैसे खुदा ने उन्हें जमीन पे सिर्फ हमारे लिए ही उतारा हो। तो मैं रिश्ता पक्का समझूं? पक्का, बिल्कुल पक्का समझो, लेकिन पहले अशर्ती। बड़ी चालाक बुढ़िया है। क्या कहा? आप एक काम कीजिए, ये लीजिए, ये आप रख लीजिए। आप बस हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? ये घर का है। ऐसा कोई घर नहीं है, ना तो इस जहान में और ना उस जहान में। लेकिन हाँ, अगर कोई और जेवर मिले तो शायद कुछ और पता चल जाए। मोहतरमा, इससे पहले कि हम आपको बगदाद के बड़े बाजार तक बकरी की पूंछ से बांधकर घसीट कर लेकर जाएं, आप हमें बता दीजिए कि घर कहाँ है। और हम सरकारी मुलाजिम हैं, आप लोगों को धोखा देती हैं, इसके इल्जाम में गिरफ्तार करवा देंगे। गिरफ्तार? वो मुझे माफ कर दो, मैं बताती हूँ। ये घर गली के पीछे ही है। वादा करो कि आगे से किसी को ठगोगी नहीं। वादा करती हूँ, मैं नहीं ठगूंगी। खुदा के लिए मुझे बख्श दो। खुदा के लिए अपने खूबसूरत चचा से ही मिलवा दो। यही तो आपकी सजा है कि उनके हसीन चेहरे की याद में आप तड़पती रहेंगी। खुदा पे उनका हसीन चेहरा आपसे दूर रहेगा। अरे ऐसा मत करो, सुनो। अरे ये कमबख्त जाने कहाँ गायब हो जाता है। अरे भाई साहब, बेगम के लिए कुछ कपड़ा तो ले लीजिए। मैं खुद इस बेगम को बेचने की फिराक में हूँ। खरीदोगे बूटी कौड़ी में? मरतूत वजीर आला को क्या मुंह दिखाएंगे? बेगम, ये अपना गोल मटोल मटके जैसा चेहरा दिखा देना। वजीर आला को माँ बेटे की खबर नहीं दी तो ये मुंह नहीं बचेगा तुम्हारा। बेगम, शर्म नहीं आती इस उम्र में कमसीन हसीना का हाथ पकड़ते हैं? अरे बेगम, उधर देखो पीछे। भाई, आपने ये घर देखा है? गुल्लू के अब्बू, ये तो वही लड़की है जो पहले खरीदारी करने के बहाने हमारी दुकान पे आई थी, फिर खदान में अलादीन से चिपकी पड़ी थी, और जिनको पकड़ते वक्त भी ये रुखसार के इर्द गिर्द खाला जान करती घूम रही थी, और हमें बड़े तंज कसे थे। खास दोस्त की जानकारी भी वजीर आला को देनी पड़ेगी। चाचा चाची हमारा पीछा कर रहे हैं। चाचा चाची हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? और ये इस हुलिये में क्यों है? क्या इन्हें वाकई में लगता है हम इन्हें इस हुलिये में नहीं पहचान पाएंगे? सवाल जवाब करने का वक्त नहीं रख छोड़ी। हमें जिन्हें को बचाना है तो चाचा चाची का इंतजाम करना होगा। मतलब भागो। हाँ, अरे पकड़ो, पकड़ लिया। मौत को आगोश में लेने का बहुत शौक है मुझे, नहीं उन्हें पकड़ो। अरे तेज चलो ना। हाँ, तेज। अम्मा को देख के हंस। हमारे रास्ते के कांटों को कीचड़ में मिला दिया।
काले चोर, चलो शेख जीनू को भी तो ढूंढना है ना, चलो। शुक्रिया।